गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केबल के प्रकार के बारे में। पिछले क्लास में लोग पढ़े केबल क्या होता है और केबल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण केबल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीवीसी केबल क्या होता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल है। इन केबलों के ऊपर जनरली पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। मतलब अगर हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम के नंगे तारों के ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो इस प्रकार से बने केबल को पीवीसी केबल कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक पदार्थ होता है, लेकिन यह रबर से काफ़ी अच्छा पदार्थ होता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक मटेरियल होता है, बट अगर हम लोग कंपेयर करें रबर से तो रबर से ये बहुत ही अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है। पीवीसी केबल 250/400 और 650/1000 तक की वोल्टेज ग्रेडिंग की बनाई जाता है। नॉर्मली जो पीवीसी केबल होते हैं इनका ग्रेडिंग 250/400 और 650/1000 वोल्टेज की ग्रेडिंग में बनाया जाता है। बाजार में ये केबल आपको अलग अलग साइज में मिलेगा, जैसे कि सिंगल कोर पीवीसी केबल, डबल कोर पीवीसी केबल, ट्रिपल कोर पीवीसी केबल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पे इस प्रकार के केबल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। पीवीसी का अगर कहें हम लोग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत पिघलने लगता है, इसीलिए हम लोग हाई टेम्परेचर में पीवीसी केबल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ फैक्ट्री और घर में करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर का लेवल बहुत कम रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण केबल का नाम है CTS या TRS। इस केबल को टफ रबर शीट या केबल टायर शीट भी कहा जाता है। टीन आलेपित तांबे के तार पर जब वल्केनाइज इंडर रबर का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है और इसके ऊपर और एक इंसुलेशन जब चढ़ाया जाता है तो इस प्रकार से बनी केबल को CTS केबल कहा जाता है। मतलब इसके जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो कवर रहता है वो काफ़ी टफ रबर से बनाया जाता है और ये भार में काफ़ी हल्के और सस्ती भी होता है। यह केबल सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में भी अवेलेबल होता है। यह केबल नमी वाले स्थानों पर ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के केबल का प्रयोग बैटन वायरिंग, टेलीफोन लाइन में ज़्यादातर किया जाता है। ये था हम लोग का आज का दूसरा महत्वपूर्ण केबल। अभी मैं आपको CTS केबल का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम के सहायता से आप ये समझ जाइएगा CTS केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तीसरा महत्वपूर्ण केबल का नाम है वेदर प्रूफ केबल। यह केबल VIR केबल की भांति ही होता है। मतलब इस केबल का कंस्ट्रक्शन VIR केबल की तरह ही होता है, परंतु इसमें बिटुमन पदार्थ का लेप करने के स्थान पे इसे वातावरणीय परिवर्तन को सह सकने वाले द्रव पदार्थ में डुबोकर वेदर प्रूफ किया जाता है। इस केबल का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल VIR केबल के तरह ही होता है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक द्रव में डुबो के इसे वेदर प्रूफ बनाते हैं। वेदर प्रूफ केबल सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर और 4 कोर में भी उपलब्ध होता है। सिंगल कोर मतलब इसमें एक ही कोर होगा, डबल कोर इसमें 2 कोर होगा। जैसे कि सिंगल कोर में R हो सकता है, Y हो सकता है, B भी हो सकता है। डबल कोर में या तो RY या तो YB हो सकता है। इसी प्रकार से ट्रिपल कोर मतलब इसमें 3 कोर होगा, RYB। इसी प्रकार से 4 कोर RYB एंड न्यूट्रल के लिए एक अलग सा होगा जिसको हम लोग 4 कोर कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में
खुले स्थानों में भी किया जा सकता है। इससे पहले जो हम लोग केबल पढ़े उसका प्रयोग हम लोग ओनली लो टेम्परेचर में या फिर ऐसे जगह में प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े। बट वेदर प्रूफ का प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं और बाहर में भी कर सकते हैं। VIR केबल, जिसका पूरा नाम है वल्केनाइज इंडियन रबर केबल, टीन आलेपित तांबे के तार पर वल्केनाइज इंडियन रबर का इंसुलेशन, जिसे आवरण भी कहा जाता है, उस पर सूती धागे की बुनाई का और फिर बिटुमन पदार्थ का लेप चढ़ाकर VIR केबल तैयार किया जाता है। VIR केबल को बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर कंडक्टर का जरूरत पड़ता है, उसके ऊपर टीन का कोटिंग किया जाता है। इस टीन के कोटिंग के ऊपर VIR का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। इस इंसुलेशन के ऊपर सूती धागे के बुनाई का एक इंसुलेशन चढ़ाया जाता है और इसके ऊपर बिटुमन पदार्थ का लेप चढ़ाकर VIR केबल बनाया जाता है। मतलब इसमें मल्टीपल इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग केसिंग केपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग एवं स्थायी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वायरिंग का प्रयोग में किया जाता है। अगर हमें केसिंग केपिंग करना है तो उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट केबल होगा VIR केबल। कंड्यूट वायरिंग में भी बेस्ट केबल होगा VIR केबल। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का अगर हमें कहीं पे स्थायी कनेक्शन करना है, मतलब अगर टेम्प्रोरी कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग VIR केबल का प्रयोग करते हैं। VIR केबल प्रायः सिंगल कोर का केबल होता है, परंतु यह 2 और 3 कोर में भी बनाया जा सकता है। अभी मैं आपको VIR केबल का कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ। इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। आपको VIR केबल क्या होता है ये बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाइएगा।